फ्रेंड्स, मैंने ये मीशो से पीवीसी वॉल डेकोर मंगाया था। तो मुझे अपने बेडरूम की वॉल डेकोर करनी थी, तो उसके लिए मैंने ये मंगाया था। और यहाँ पे देखिए, मैं पतिदेव से लगवा रही थी। तो ये पहले 2 फ्रेम लगे थे, बहुत पुराने फ्रेम है, ये काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं, तो मुझे ये अच्छे नहीं लगते थे अब। तो मैंने फिर यहाँ से इनको हटवा दिया। और यहाँ पे ये पतिदेव देखिए वॉल साफ़ कर रहे थे और मेरा बेटा परेशान कर रहा था, वो लगाने नहीं दे रहा था। तो फिर मैंने कहा लाओ मैं लगा देती हूँ। तो अब ये मैं लगाने लगी थी। पहले पतिदेव लगा रहे थे, फिर अब मैंने कहा चलो मैं लगा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आप लोग भी बताना अगर आप लोग को अच्छा लगे तो। और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ऐसे ही है 140 का ही है, ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है ये बॉल। और ये जो पीछे है ना, ये ड्रिल से जो छेद हुए थे, तो उनको भी मैं पुटीन से उनको क्लियर करवा दूँगी, पुटीन इसमें लगवा दूँगी तो वो सही हो जाएंगी उनमें जो। और यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे ये मैंने गद्दे का जो कवर है उस पर काफ़ी डस्ट हो गई थी, तो ये मैं बाहर झाड़ के और फिर मैंने इसको दोबारा से लगा दिया था। बहुत कचरा, छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो फिर बेड पे काफ़ी ज़्यादा कचरा हो जाता है, वो खेलते रहते हैं सारा दिन। तो बेडशीट चेंज कर रही थी, तो मैंने कहा चलो ये इसका कवर भी झड़ा देती हूँ। तो मैं बाहर झड़ा आई थी, काफ़ी डस्ट हो जाती है इसके अंदर। और फिर मैंने ये बेडशीट चेंज कर दी थी। ये मैंने काफ़ी दिन बाद ये वाली बेडशीट बिछाई है, क्योंकि ये वाइट कलर की है ना, और बच्चे हैं छोटे, तो वो क्या है गंदे बहुत जल्दी कर देते हैं। पर फिर भी काफ़ी दिन से रखी थी, तो मैंने कहा चलो इसे बिछाई देती हूँ। अब मंगाई है तो क्या हुआ, 1-2 दिन में हो जाएगी गंदी, तो फिर हटा दूँगी। वैसे भी बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं बेडशीट तो बच्चों के साथ, तो छोटे बच्चे रहते हैं तो फिर जल्दी चेंज करनी पड़ती है। देखो कैसे मस्ती कर रहे हैं दोनों, खेल रहे हैं। मैं कोई भी काम करती हूँ तो बस आ जाएंगे बीच में, पर उनकी मस्ती चालू हो जाती है। और फिर मैंने यहाँ पे पिलो कवर भी चेंज कर दिए हैं। और मैं ना गांठ लगा के ही बेडशीट बिछाती हूँ, क्योंकि बच्चों के संग है ना, वो लोग देखो खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं उस पर, तो अगर वैसे बिछाओ ना तो जल्दी ही बेकार हो जाती है। तो इसलिए मैं साइड में वो गांठ लगा देती हूँ, तो उससे क्या है बेडशीट बिल्कुल भी नहीं खिसकती इधर उधर। और अब मैं लगाने लगी थी पोंछा, तो सभी घरों में मैं पोंछा लगा लूँगी। और आज मैं बैठ के पोंछा लगा रही थी, तो कभी भी मन करता तो मैं बैठ के भी लगा लेती हूँ और मॉप से भी लगा लेती हूँ, क्योंकि मॉप अपनी जगह पे सही रहता है और बैठ के अपनी जगह पे। बैठ के भी अच्छी जगह से साफ़ हो जाता अच्छी तरह से। जो डैडो वगैरह है ना, उन पे क्या है मॉप से नहीं लग पाता, तो हम इससे बैठ के और हाथ से वैसे पोंछा लगाते तो डैडो वगैरह पे और साइड में जहाँ भी कोने वोने में अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। और मॉप से क्या है, जहाँ पे हमारा हाथ नहीं जाता है तो वहाँ पे हम मॉप से बढ़िया क्लीन कर लेते हैं। जैसे बेड एड के नीचे तो हाथ जाएगा नहीं इतने अंदर तक, तो मॉप से अच्छी तरह से लग जाता। तो मॉप अपनी जगह पे अच्छा है और हाथ से जैसे लगाते हैं वो अपनी जगह सही है। तो मैं तो दोनों से लगा लेती हूँ, जब जैसा मन करता है। तो 1-2 दिन में हाथ से भी लगा लेती हूँ, वैसे मॉप से भी लगाती हूँ। और यहाँ पे देखिए बच्चे परेशान कर रहे थे, तो मैं उनसे बोल रही थी कि बाहर खेल लो थोड़ा, क्योंकि यहीं पे मैं पोंछा लगा रही थी। और वो बड़ा वाला मेरा बेटा यहाँ पे गाड़ी चला रहा था अपनी। और क्या है छोटा वाला ये भी परेशान करता रहता और गीला रहता, तो क्या है लोग फिसल जाते बहुत जल्दी। और फिर मैंने यहाँ पे आके अब मैं पोर्च में धुलाई करने लगी थी, तो बस पोर्च की धुलाई कर दूँगी तो झाड़ू पोंछा तो मेरा मतलब सफाई का सारा काम कंप्लीट हो गया है। थोड़े से बर्तन रखे हैं, तो बस वो अंदर जाके उन्हें क्लीन करूँगी। थोड़े ही से हैं, बिल्कुल रात में ही क्लीन कर लिए थे बस। वो क्या है फिर भी हो जाते ना थोड़े बहुत, सुबह बच्चे कुछ खाते पीते हैं तो बस उसी में थोड़े बहुत बर्तन हो जाते, बस वही हैं। और यहाँ पे अंदर आके मैंने ये दाल का पानी चढ़ा दिया था, तो अरहर की दाल बना रही हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए दाल डाल दी है मैंने और मसाले भी डाल दिए हैं इसके अंदर। और मेरी फ्रेंड आई है ना, तो उसके लिए मैं केक ले जा रही थी, तो उसको केक दे दूँगी जब तक वो केक खाइए, क्योंकि मुझे और भी काम करने हैं। तो वो मैंने कहा जब तक तुम केक खाओ और मैं जब तक दाल छौंक लेती हूँ। मुझे खाना तैयार करना था, क्योंकि पतिदेव ड्यूटी से आ गए थे तो उन्हें खाना देना था। तो मैंने चावल दाल बना लिए थे और रोटी बनाऊंगी अभी, तो दाल छौंकनी थी मुझे। चावल बन चुके हैं, तो यहाँ पे देखिए दाल छौंक रही हूँ मैं।
दाल छौंक के बस फिर मैं रोटी बना के फिर पति देव को खाना दे दूँगी। तब तक मैंने कहा चलो फ्रेंड से अपनी केक जब तक तुम केक खाओ, और मैंने फिर रसगुल्ले लगा दिए थे प्लेट में, तो फिर मैंने रसगुल्ले दे दिए थे। तो जब तक हम और मेरी मम्मी भी आई थी, तो इसलिए वो मम्मी के संग बैठ के बात कर रही थी। और मैंने जब तक मैंने कहा केक एंजॉय करो, मैं अब खाना तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड को फेशियल कराना था इसलिए आई थी वो। तो ये मेरी फ्रेंड है ना, मेरे लिए बहन जैसी ही है, बहुत ख़ास है मेरे लिए। और ये मेरी फ्रेंड का बेटा है। और यहाँ पे देखिए मम्मी बैठी हुई है, पति देव बैठे हुए हैं। तो मैं फ्रेंड का फेशियल कर रही थी और मेरे लिए बहुत ख़ास है। कभी आगे चल के बताऊँगी कि क्यों ख़ास है, कभी मौका मिला किसी और ब्लॉग में बताऊँगी। और दोनों बच्चे यहाँ पे देखिए खेल रहे हैं, और ये है मेरी फ्रेंड, मिल लीजिए इससे। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ, मेरे बच्चे भी अच्छे हैं। तो अभी बच्चे लोग बाहर खेल रहे हैं अपने पापा के साथ, और मैं थोड़ा लेटी हूँ अभी। मेरी फ्रेंड आई थी आज फेशियल करवाने के लिए, तो उसका फेशियल किया और हम लोग ने थोड़ी बहुत बातें करी, और बस कुछ नहीं, आज का दिन आपके संग शेयर किया ही है मैंने कैसा क्या। और बस अब मैं ब्लॉग को अपने यहीं पे एंड करूँगी।